अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला यानी कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 क्लास 10। बेसिकली हम चूँकि इस बार से सिलेबस में ये है कि एमसीक्यू आएगा, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ और उसका कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। ठीक है, तो अभी तक 2 पार्ट में मैंने बताया आपको, कॉलिनियर बताया है मैंने, डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया है, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x0 होता है और y पे 0 y होता है। ये सब हमने सीखा है ये पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उसे देख लें। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। कहता है कि अगर 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है, तो चूँकि मैंने बताया कि A पॉइंट हो, B पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट हो, उसका कोई ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट है C जो इन दोनों पॉइंट के बीच में है, और वो इस तरह से है कि इस साइड 2 पार्ट हैं और इस साइड 3 पार्ट्स हैं। मतलब ऐसे कि अगर एक लाइन मैंने बनाया ऐसे, ये लाइन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो ये वाला पार्ट सिर्फ 2 है जबकि इधर 4 है, तो आपका रेशियो हो गया 2:4। अगर एक और समझ ले, ये एक लाइन है, मैंने बिल्कुल बीच में दे दिया पॉइंट, इधर भी 3 पार्ट, इधर भी 3 पार्ट, ठीक है, तो इसका रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, उसी तरह से अगर ये एक लाइन है, मैंने यहाँ पे दे दिया एक पॉइंट, तो इधर सपोज कर लीजिए कि ये 5 यूनिट है, इधर 4 यूनिट है, तो ये हो गया 5:4 तो नहीं हो पाएगा, 2 होगा, तो 5:2। तो रेशियो इसको कहते हैं। तो अगर हम कहें कि ये पॉइंट जो 5:2 में डिवाइड कर रहा है, उसका एक्स वाई क्या है। अब कोई एक पॉइंट ही तो डिवाइड कर रहा होगा ना, तो वो पॉइंट का एक्स वाई क्या है। अब जिस तरह से यहाँ पे एक्स ए है x1 y1, b है x2 y2, और एक पॉइंट c है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो वो उस पॉइंट c का एक्स वाई क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग सीखेंगे। देखिए ये मैंने ले लिया एक लाइन a x1 y1 और ये b है x2 y2, और ये मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ठीक है ना, ये हो गया 4:, इधर 4 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक है 4 पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक आप मेज़र भी करके देख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 4 है। ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 4 और 1 में डिवाइड कर दिया, वो एक्स वाई होगा, सी एक्स वाई। तो ये एक्स वाई कैसे निकालेंगे, अगर रेशियो दिया हुआ, इसे हम लोग रेशियो कहते हैं, इसको हम लोग एक साथ लिखें तो ये हो गया 4:1। अगर कोई पॉइंट सी है जो 4:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उसका एक्स वाई क्या होगा, ये मुझे सीखना है। तो देखिए x = होगा, इधर वाले को हम अभी 4 और 1 माने हुए हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं m1, और इधर वाले को m2। अब यहाँ पे m1 4 है और m2 1 है, तो x1 = होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y = होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है, बहुत आसान फार्मूला है, इसे आप याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। जब x निकाल रहे हो तो इधर वाले रेशियो को देखिए, ये m1 था तो मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, और m2 था तो मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, यानी इधर वाले को इस साइड वाले को इस साइड से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड वाले को इस साइड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, देख लीजिए। एक a है 2 3 और ये b है 4 5।
एक पॉइंट सी है जिसका मुझे एक्स वाई नहीं पता, लेकिन ये किस रेशियो में डिवाइड किया, 5 और इधर 1, यानी 5:1 में। ठीक है, तो इसका एक्स वाई क्या होगा, देखिए एक्स वाई कैसे निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए ये 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, यानी कि 5 × 4 प्लस 1 × 2। ये याद रखिएगा कि 1 × 2, ये याद रखिएगा कि आप x निकाल रहे हैं तो इधर वाले रेशियो को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले रेशियो को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x निकालने वक्त सिर्फ x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 5 × 4 20, 20 + 2 22, 22/6। ये कैंसिल नहीं होगा या एक बार और हो जाएगा तो 11/3, यानी कि ये आया 11/3। सिमिलरली y भी आ जाएगा, तो y को क्या करेंगे, y = 5 × 5 यानी कि 25। ये थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। 1 × 3 यानी 3/6, तो 28/6। ये भी 2 से कैंसिल हो जा रहा है, 2 3 और 2 14, ये 14/3, ये आया 14/3। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये डेसिमल फ्रैक्शन सब में आ सकता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला का एक और है कि अगर कोई बीच का पॉइंट आ जाए, सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट है 2 3 और एक है 4 5। अब बीच का पॉइंट बोला तो क्या, यानी रेशियो सेम होगा, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 1 तो इधर 1, इधर 5 तो इधर भी 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5, तो रेशियो उस वक्त हो जाता है 1 1। ठीक है, और 1 से अगर इसका x मैं निकालने लगूँ तो x क्या होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना यानी कि 1 × 4, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और नीचे में 1 + 1, यानी कि फार्मूला बन जाता है ऐसा, x1 + x2/2, ये x का हो गया, और सिमिलरली y का हो जाएगा y1 + y2/2। ये स्पेशल केस है, यानी कि अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट x और y, x का वैल्यू हो जाएगा x1 + x2/2 और y का हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपका एक डायमीटर है, सॉरी, ये है 2 3 और ये है 4 5। मुझे सेंटर पता करना है। अब मुझे मालूम है कि डायमीटर का सेंटर बिल्कुल मिड में होता है, ठीक है, बिल्कुल बीच में होता है। तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला में स्पेशल केस यूज़ कर ले रहे हैं, मिड पॉइंट वाला। तो इसका x और y मुझे पता करना है, तो x पता करने के लिए क्या करेंगे, x यानी कि 4 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं, 2 + 4 डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, और y निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 5 + 3, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आएगा 4 + 2 6 यानी 3, और ये 4 + 3 यानी 8। इसका आंसर आ गया 3,4। इसे हम रेशियो करके निकालेंगे ना, तब भी वही आएगा, 1 1 में हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 हो और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 2 हो, तो 2:2 कीजिएगा तभी 1 1 आ जाएगा, 5 5 कीजिएगा तभी 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप रेशियो में करके निकालिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, अगर फाइंड द रेशियो, तो रेशियो हम चाहें तो वैसे ले सकते हैं, लेट द रेशियो भी m1 m2, लेकिन ज़्यादातर लोग NCERT बुक में और दूसरे लोग भी, दूसरे टीचर्स भी k/1 लेते हैं। वो भी सही है, k/1 भी लिया जा सकता है, लेकिन m1 m2 भी लिया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ आप ही के इससे, देखिएगा। देखिए ये आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k कॉलिनियर, ये तो हो गया
6 में है इन व्हाट रेशियो डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा आपको टफ महसूस हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसमें उस तरह का क्वेश्चंस नहीं है, खैर इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, ये है फिर से वही a इज़ इक्वल टू 1,2 और b इज़ इक्वल टू 2, नहीं 2 तो नहीं ले सकते, 3,4, ठीक है। अब वो कौन सा पॉइंट है ना, 2:1, सॉरी रेशियो नहीं लेना मुझे, ये है 1,5। ये हो सकता पॉसिबल हो भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही भी हो। तो हमें मान के चल रहे हैं कि ये m1 है और ये m2 है। तो x इज़ इक्वल टू क्या होता है, x इज़ इक्वल टू होता है m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, प्लस m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से, और नीचे में m1 प्लस m2। यहाँ पे x क्या है, यहाँ x क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। m1 क्या है, m1 नहीं पता है, m1 को m1 छोड़ दे रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई भी करना है मुझे। m1 x2 क्या है 3, तो लिख दिया 3m1 प्लस m2 क्या है नहीं मालूम, उसको मल्टीप्लाई करना है x1 से, x1 क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। और नीचे में क्या होना चाहिए m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरे नंबर को अगर यहाँ पे 1 है ना, तो इन पूरे नंबर को इधर मल्टीप्लाई करें और इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस m2 और ये m2 कैंसिल, ठीक है। ये m1 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 m1 इज इक्वल टू 0, और m1 इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, रेशियो 0 आ रहा है, रेशियो 0 कभी हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये m2 नहीं कटता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आता कि 2m1 इज इक्वल टू 5m2, ऐसा कुछ आना चाहिए था, या कोई नंबर आना चाहिए था, 0 नहीं होना चाहिए था। तो अब इस केस में क्या होता है कि m1 यहीं छोड़ देते और m2 किस साइड ले आते, तो ये हो जाता है m1/m2, और 2 को उस साइड लेके जाते तो 5/2, तो रेशियो आपका आता 5:2, ठीक है। लेकिन वो उस केस में आता जब कोई भी m1 या m2 ये कटता नहीं, यहाँ तो कट के 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब 1-2 क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद फिर ये सॉल्व कीजिएगा, और फिर एक और क्लास लेंगे पार्ट 4, और जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस हम भी सॉल्व करेंगे और आपसे भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा, एक्स एक्सिस कह रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होगा वो क्या होगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, क्या हो गया x0, ठीक है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं c मान रहे हैं, तो ये जो है इक्विड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सॉरी ऐसे नहीं भी करना है, सॉरी ये तो करना ही नहीं है। ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, देखिए अभी मैंने बताया था कि जब एक्स एक्सिस से जब दूरी पूछे तो आपका आंसर 3 होगा, और जब वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो ये आपका आंसर 2 होगा। तो इसका आंसर किससे पूछा जा रहा है, एक्स एक्सिस से, तो इसका आंसर होगा 3, यानी ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इसका डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा सा इनको डिलीट करने देंगे।
पुराना वाला ही आ जाता है। इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये बहुत आसान है। क्या कीजिएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1, पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप अब मैच कर लीजिएगा, प्लस 4 माइनस यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 यानी 9, 16 और 16 9 कितना होगा 25 यानी कि 5, इसका आंसर होगा 5। तो ये वाला आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट दिस इज अ कॉलिनियर, पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये कॉलिनियर है तो इसका वैल्यू क्या होगा पी का, जब कॉलिनियर है तो इसका डिस्टेंस मैंने निकाला तो ये क्या हो गया, मैंने डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अच्छा कुछ देर के लिए मैं मान भी ले रहा हूँ, ए बी सी, तो मैंने ए बी निकाला, तो ए बी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस 5 यानी 6 का यानी 36 प्लस 1 माइनस पी या पी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ए बी, अब जो कितना भी कुछ कर लें ये वैल्यू आ गया इसमें वेरिएबल पी, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अब बी सी निकाल ले रहे हैं, बी सी निकाला तो ये हो गया 4 माइनस 1 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और p माइनस माइनस यानी कि p प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल आ गया। अब निकाल रहे हैं ए सी निकाला तो 4 माइनस माइनस 5 यानी कि 4 माइनस माइनस 5 क्या आएगा 4 प्लस 5 और 4 प्लस 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 माइनस माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया अंडर रूट 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल कर देंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को ऐड किया, अभी चूँकि मुझे मालूम नहीं है ना कि कौन कहाँ पे है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मेरा बीच का पॉइंट है, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के। तो इन दोनों को ऐड कर दिया यानी कि अंडर रूट, देख लीजिए अंडर रूट 36 प्लस पी माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन p माइनस 1 का स्क्वायर को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। p माइनस 1 का स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे इसके तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस 36, तो 36 प्लस 1 हो जाएगा 37 यानी कि p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 37, लेकिन कोई फ़ायदा, शायद से कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसलिए वो नहीं करेंगे वैसे, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके देखिएगा और नहीं होगा तो फिर हम इंशाल्लाह बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नहीं पढ़ना है इसलिए उसको हम हटा दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हट चुका है इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। The distance of the point alpha beta from the origin, origin से ये कितना दूरी पे है, देखिए ये ऐसा है, ये origin का होता है 0 0। अब ये पॉइंट कहीं पे हो सकता है अल्फ़ा बीटा ए बी मान के चल रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर डायरेक्टली प्लस बीटा का स्क्वायर और अंडर रूट में, तो इसका आंसर सही होगा डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लीजिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एरिया पे आ गया तो ये आपको छोड़ दीजिए, एरिया हट चुका है इसलिए। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड -6, 5 इज ट्राइसेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए ये एक पॉइंट है ए जो दिया हुआ है 3, -1 और दूसरा दिया हुआ है -6,
5। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल हिस्सा, 3 इक्वल हिस्सा मतलब कि ऐसे देखिए, अब ये हिस्सा और ये हिस्सा अब इक्वल हो गया, इसको कहते हैं ट्राइसेक्ट। जब ट्राइसेक्ट हो गया तो ये इसका जब एक्स वाई निकालेंगे तो इसके लिए रेशियो क्या होगा, यहाँ से इस साइड 1 और यहाँ से इस साइड 2, तो इसके लिए हो गया 1:2। अब 1:2 और एक्स वाई इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इंटू -6 यानी कि -6 रह गया, 2 इंटू 3 यानी कि 6 अपॉन रेशियो 1+2 यानी 3। ठीक है, तो पहला आ गया 0। y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, तो ये 1 अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5, और 2 को -1 से करेंगे तो हो गया -2, और नीचे में 1+2 3, तो ये आ गया 1। तो इसका हो गया आपका 0,1, ये इसका पॉइंट क्या हो गया 0,1। लेकिन अब मुझे इसका निकालना है एक्स वाई, लेकिन इसके लिए रेशियो क्या बनेगा, इधर हो गया आपका 2 पार्ट और इधर हो गया 1 पार्ट, तो इसके लिए रेशियो आपका होगा 2:1। और अगर जब एक्स वाई निकालेंगे ना तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो x निकलेगा, और y निकालने वक्त ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और नीचे डिवाइड करेंगे, तो x y ऐसे निकालेंगे। तो ट्राइसेक्ट जब कहेगा तो पहले इस वाला पॉइंट के लिए जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2, और इस पॉइंट के लिए बनेगा, आप खुद देख लो, ये पॉइंट के लिए इधर 2 हिस्सा है, इधर 1 हिस्सा है, तो 2:1। इस पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो इधर 1 हिस्सा है, इधर 2 हिस्सा है। ठीक है, तो 1:2। तो रेशियो जब पता चल गया आपको और एंड पॉइंट पता ही है, तो एक्स वाई बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन को हम अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कह रहा है कि इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे एक ही फार्मूला है, ए बी इज इक्वल टू √ ये माइनस ये, यानी कि a + b माइनस a, और ये माइनस है यानी कि ऐसे देख लीजिए, a + b माइनस किया a - b को, तो क्या होगा ये a + b माइनस a, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +b, ये कैंसिल यानी कि 2b। तो यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे एक बार करके देखिएगा, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो a + b माइनस a, तो ये -a कैंसिल हो गया, ये प्लस यानी कि 4b। यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया 4b² प्लस यहाँ पे a - b माइनस, अच्छा ये वाला क्या लिखा हुआ है, अच्छा माइनस लिखा हुआ है, तो a + b माइनस a जब करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो इसमें से माइनस करना है, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो ये -a और ये -a, अच्छा यहाँ भी माइनस ही गायब हो रहा है, नहीं b गायब हो रहा है, तो 2 यानी कि हो गया 4a²। ठीक है, तो 4a दोनों जगह था, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा a² + b²। तो 4 तो बाहर निकल जाएगा 2, लेकिन ये बेचारे अंदर ही रह जाएंगे, a² + b², ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे आप कोशिश करके देखिएगा, और नहीं समझ आएगा तो फिर हम अगली क्लास में बता देंगे इंशाल्लाह। इफ़ a इज इक्वल टू a/3, इफ़ a/3, 4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये इसका मिड पॉइंट है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, ये है -6, 5, ये -2, 3, मिड है। मिड का क्या होता है, मिड का तो यही होता है -6 - 2/2, और y के लिए क्या होता है 5 + 3/2। ये इतना आसान है, लेकिन मिड पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, यानी कि
ये जो मैंने निकाला है ना वो लिखा हुआ a/3, तो मैंने कर दिया a/3 इज इक्वल टू -8/2, तो a की वैल्यू निकल गई यहाँ से, तो ये दे a इज इक्वल टू -12, यही पूछा हुआ था शायद, a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो a -12 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला से मैंने निकाल लिया। इसे आप, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ठीक है ना, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x -1 एंड 3, 2 इज़ 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज़, ये आप लिख लीजिए। दूसरा ये है, सॉल्व करके मुझे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। द पॉइंट दिस एंड दिस आर व्हाट इज़ किस तरह का ट्रायंगल है वो बताना है, या पॉलिनियर है बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस, इफ द सेंट्रॉइड दिया हुआ है तो ये थर्ड वर्टिस निकालना है। और 15 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस 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 इज़, ये चूँकि नहीं पढ़ना है तो 15 को कट लगा दीजिए, 15 को नहीं करना है। 16 देख लीजिए, इफ़ द पॉइंट दिस दिस आर कॉलिनियर, अगर ये कॉलिनियर है तो कौन सा इसमें सही है। जब कॉलिनियर है, जब इसका डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और पी सी का डिस्टेंस, वो इन दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल कीजिएगा तो अपने आप कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो देखिए कौन सा रिलेशन सही हो रहा है। नहीं आएगा तो ये कमेंट में भी लिखना है और मुझे भेजने में, कमेंट में लिख के भेजना है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, और जो समझ में आ गया वो सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रहा है, कम ले पाएंगे। अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस दिस आर इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको देखना है। सारा डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। अगर तीनों को डिस्टेंस अलग अलग आया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया सिंपल। लेकिन दो डिस्टेंस अलग आए, तीनों का तीनों डिस्टेंस अलग अलग आया, एक 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो रहा था, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ होता है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा साइड है उसका स्क्वायर करें और दोनों छोटे स्क्वायर का, दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड कर दें तो वो बराबर आ जाना चाहिए, है ना। यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, अगर ऐसा है लार्जर साइड तो वो पाइथागोरस हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, बस इतना ही तक आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, अब चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब देखेंगे, अब जो कुछ क्वेश्चन छूट रहा होगा उसको हम नेक्स्ट में करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।